एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग न्यू टॉपिक लेकर आए हैं। आज हम लोग न्यू टॉपिक पे बात करेंगे जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिससे पहले जो भी हम लोग एसेट्स या बेसिक टर्म्स जो भी कवर किए थे वो ये चैप्टर में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। और ये चैप्टर्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है अकाउंट्स का पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर ये चैप्टर हम लोग को क्लियर नहीं होगा तो फिर आगे का आपका बेस अच्छा नहीं होगा। तो इसके जानने के लिए हम लोग को सबसे पहले कुछ चैप्टर्स के कुछ डेफिनेशन है, कुछ मीनिंग है, वो थोड़ा जान लेते हैं ताकि हम लोग को जर्नल एंट्री करने में थोड़ा आसान होगा। तो कुछ जैसे सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ट्रांजेक्शन क्या होता है। एक ट्रांजेक्शन पहले भी हम लोग पिछले वीडियो में भी हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ट्रांजेक्शन क्या होता है। तो इस बार फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं ट्रांजेक्शन क्या होता है। Any business activity that affects the financial position of a company and can be expressed in monetary value। तो जैसे कि बताए थे ट्रांजेक्शन क्या है, एक सौदा है, पैसों का लेन देन होता है जिसमें बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन जो होता है, कंपनी का जो फाइनेंशियल पोजीशन होता है वो चेंज होता है और उससे हम लोग कैश में मनी में इसको हम लोग डील करते हैं। तो ये होगा ट्रांजेक्शन। तो ट्रांजेक्शन को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, एक प्रॉपर बुक में रिकॉर्ड करते हैं। एक बुक है जिसमें हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, उस बुक को हम लोग बोलते हैं जर्नल। तो जर्नल जानने से पहले हम लोग को उसका कुछ रूल है, अकाउंट का कुछ बेसिक रूल है, वो हम लोग को जानना पड़ेगा जिसको हम लोग बोलते हैं गोल्डन रूल। तो गोल्डन रूल में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे अकाउंट्स को कैसे ट्रीट किया जाता है, कैसे इसको रिकॉर्ड करेंगे, क्या इसका ट्रीटमेंट है, क्या इसका प्रोसेस है। तो हम लोग जानेंगे उसके कुछ नियम। तो जैसे हम लोग को पता होना चाहिए जो अकाउंट्स है उसे हम लोग तीन कैटेगरी में बांटे हैं। एक है पर्सनल अकाउंट, दूसरा है रियल अकाउंट और तीसरा है नॉमिनल अकाउंट। ठीक है। और हम लोग को यह भी पता होना चाहिए कि हम लोग का जो अकाउंटिंग जो प्रोसेस होता है उसमें जो अकाउंट्स है ना, इसका दो पहलू होता है, डुअल एस्पेक्ट है। मतलब कि कोई भी ट्रांजेक्शन हुआ, कोई भी एक्टिविटी हुआ तो बुक में कैसा रिकॉर्ड करता है, दो पहलू को रिकॉर्ड किया जाता है, डुअल एस्पेक्ट है। दो पहलू को रिकॉर्ड करते हैं। वो दो पहलू जो है ना वो कहलाता है अपना एक डेबिट और एक क्रेडिट। तो ये डेबिट और क्रेडिट का कब यूज करेंगे, कब हम लोग बोलेंगे कि ये अकाउंट डेबिट है या फिर कोई भी अकाउंट है उसको हम लोग क्रेडिट बोलेंगे। तो ये इसको डेबिट लिखने के लिए और क्रेडिट लिखने के लिए हम लोग को सबसे पहले ये अकाउंट को तीन कैटेगरी में, जो पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है और नॉमिनल अकाउंट है, इसे हम लोग को समझना पड़ेगा। उसके अकॉर्डिंगली हम लोग बहुत आसानी से उसे डेबिट और क्रेडिट आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो अगर स्टार्ट करें सबसे पहले पर्सनल अकाउंट का, तो पर्सनल अकाउंट मतलब कि ये कोई भी इंडिविजुअल हो सकता है, ये कोई भी इंडिविजुअल हो सकता है, फॉर्म हो सकता है, कंपनी भी हो सकता है। ठीक है। पर्सनल अकाउंट क्या है? पर्सनल अकाउंट किससे रिप्रेजेंट करता है? एक कोई भी इंडिविजुअल्स को, कंपनी को, फॉर्म को ये रिप्रेजेंट करता है। तो ये क्या है पर्सनल अकाउंट? इस पर्सनल अकाउंट का पॉइंट है उससे अगर इसका हम लोग गोल्डन रूल पढ़े, उसका रूल जाने कि कब डेबिट बोलेंगे कब क्रेडिट बोलेंगे, तो इसका रूल होता है रिसीवर। अगर रिसीवर रहा तो उसे हम लोग डेबिट करेंगे, अगर गिवर रहा तो उसको हम लोग क्रेडिट करेंगे। ठीक है। रियल अकाउंट क्या रिप्रेजेंट करता है? रियल अकाउंट किसे रिप्रेजेंट करता है? एसेट्स को रिप्रेजेंट करता है, एसेट्स को। अब एसेट्स तो बता चुके हैं पहले भी कि एसेट्स होता क्या है, लैंड, बिल्डिंग, कैश बैंक, एक्सेट्रा।
तो रियल अकाउंट रिप्रेजेंट करता है एसेट्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, और जिसमें लैंड, बिल्डिंग, कैश, बैंक, स्टॉक, इन्वेंट्री ये सब आता है। तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से, रियल अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कब हम उसे डेबिट बोलेंगे और कब क्रेडिट बोलेंगे, इसमें क्या है, व्हाट comes in, what goes out। what comes in अगर हुआ कि बिजनेस में एसेट्स, कोई भी काइंड ऑफ, कोई भी एसेट्स, लैंड, बिल्डिंग, कैश, कुछ भी हो, अगर एसेट्स बिजनेस में आ रहा है, व्हाट कम्स इन अगर आ रहा है तो उसे हम लोग डेबिट करेंगे। और बिजनेस से अगर ये कैश या बिल्डिंग या स्टॉक या डेटर्स अगर चला जाता है तो उसे हम लोग क्रेडिट करते हैं। तो इसका क्या क्या रूल हुआ, एसेट्स का जब भी रियल अकाउंट रहेगा तो हम लोग को सबसे पहले अगर हम चेक करें, लैंड है, बिल्डिंग है, अगर ये समझे कि हाँ लैंड बिल्डिंग क्या है, रियल अकाउंट है, तो रियल अकाउंट में क्या रूल होता है, व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट। तो अगर बिजनेस में लैंड, बिल्डिंग ये सब आएगा तो उसे हम लोग डेबिट करेंगे, और अगर बिजनेस से चला जाएगा तो उसे हम लोग क्रेडिट करेंगे, ठीक है। इसके बाद अगर हम नॉमिनल अकाउंट का बात करें तो ये नॉमिनल अकाउंट को क्या, किसे रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है एक्सपेंसेस को, लॉसेस को, इनकम, गेन। तो सबसे पहले हम लोग को बिजनेस में ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये क्या है, एक्सपेंसेस है, या अगर क्या ये गेन है, क्या ये इनकम है, या फिर लॉसेस है। अगर ये एक्सपेंसेस आइडेंटिफाई कर लिए या फिर लॉसेस या इनकम और गेन को अगर आइडेंटिफाई कर लिए तो ये हम लोग इसे क्या बोलेंगे, कौन सा अकाउंट में क्लासिफाई करेंगे, नॉमिनल अकाउंट में। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या रूल है, कब हम लोग डेबिट करेंगे, कब क्रेडिट करेंगे। तो इसमें हम लोग डेबिट कब करेंगे, ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस होने से इसे हम लोग डेबिट करेंगे, ऑल इनकम और गेन होने से इसे हम लोग क्रेडिट करेंगे। तो ये हम लोग का गोल्डन रूल है, इसलिए इसका नाम दिया गया है, काफी इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग को अकाउंट्स में कमांड रखना है तो भैया हम लोग को गोल्डन रूल जितना जल्दी हम लोग को समझ जाए तो अच्छा रहेगा, अदरवाइज हम लोग का अकाउंट्स सही नहीं होगा, हम लोग बना नहीं पाएंगे, कुछ भी हम लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे, हम लोग का पूरा बिल्कुल हम लोग का बेस खराब रहेगा। तो हम लोग को अगर अकाउंट्स में कमांड करना है तो बार बार रिपीट कर रहे हैं, गोल्डन रूल पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, गोल्डन रूल आपको अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो ये है गोल्डन रूल, दैट मीन्स मतलब डेबिट और क्रेडिट का रूल है कि कब हम लोग डेबिट करते हैं, कब क्रेडिट करते हैं। तो कोई भी अकाउंट होगा उसे हम लोग सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या है। तो सबसे पहले अगर हम लोग अकाउंट को आइडेंटिफाई करेंगे, सबसे 3 कैटेगरी में हम लोग को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये पर्सनल अकाउंट है, क्या ये रियल अकाउंट है, क्या ये नॉमिनल अकाउंट है। अगर ये पर्सनल अकाउंट होगा तो हम लोग को चेक करना पड़ेगा कि क्या पर्सनल अकाउंट है तो क्या वो रिसीवर है। अगर वो रिसीवर होगा तो उसे हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। अगर वो गिवर होगा तो उसे हम लोग क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। उसी तरह से अगर हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि ये रियल अकाउंट है तो रियल अकाउंट में हम लोग चेक करेंगे कि क्या एसेट्स आ रहा है। अगर एसेट्स आ रहा होगा तो हम लोग के लिए डेबिट हो जाएगा। अगर हम लोग का बिजनेस से अगर एसेट्स चला जाएगा तो फिर क्रेडिट करेंगे। उसी तरह से अगर हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू समझना पड़ेगा कि क्या ये एक्सपेंसेस है, क्या ये लॉसेस है, क्या ये इनकम है या गेन है। अगर ये एक्सपेंसेस या लॉसेस या इनकम और गेन्स अगर हुआ तो ये क्या कहलाएगा, ये नॉमिनल अकाउंट के कैटेगरी में आएगा। और नॉमिनल अकाउंट में हम लोग क्या चेक करेंगे कि अगर एक्सपेंसेस हुआ या फिर लॉसेस हुआ तो उसे हम लोग डेबिट करते हैं, और अगर इनकम या गेन हुआ तो उसे हम लोग क्रेडिट करते हैं, ठीक है। तो ये इसका गोल्डन रूल है। अगर इसे हम लोग कुछ अगर एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर समझने की कोशिश करें कि ये कब है, जैसे कि आप सपोज कीजिए पर्सनल अकाउंट में क्या हो सकता है, किसी का भी नाम, लाइक राम, श्याम, कोई भी कंपनी, टाटा मोटर्स, ये सब क्या हो गया, ये पर्सनल अकाउंट है। तो अगर ये राम या श्याम या टाटा मोटर्स अगर ये पर्सनल अकाउंट है
तो चेक करेंगे कि क्या राम रिसीवर है। अब की क्या समझेंगे कि राम रिसीवर है या गिवर है। जैसे अगर सपोज कीजिए कि एक ट्रांजेक्शन लेते हैं, कैश पेड टू मिस्टर राम, कैश पेड टू मिस्टर राम। अब जैसे यहां पे देखना पड़ेगा कि यहां पे जैसे कि दिया, देख सकते हैं आप कि यहां पे लिखा हुआ है मिस्टर राम, तो ये ट्रांजेक्शन हुआ, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये ट्रांजेक्शन है, बिजनेस ट्रांजेक्शन। क्या हो रहा है, कैश पेड टू मिस्टर राम, सपोज ₹10,000 है, ये ट्रांजेक्शन हुआ। अब हम लोग यहां देखेंगे कि यहां पे क्या क्या चीज इन्वॉल्व है। ये जो तीन है ना, तीन अपना जो अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, ये तीनों को हम लोग को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। जैसे ट्रांजेक्शन दिया हुआ है कैश पेड टू मिस्टर राम, इसमें जो मिस्टर राम है कौन सा अकाउंट हुआ, ये हुआ अपना पर्सनल अकाउंट। अब पर्सनल अकाउंट है तो देखना पड़ेगा कि क्या राम क्या कर रहा है, यहां पे राम क्या कर रहा है, ये कैश को रिसीव कर रहा है, कैश कंपनी की तरफ से पे किया जा रहा है, बिजनेस की तरफ से कैश पे किया जा रहा है मिस्टर राम को। तो मिस्टर राम क्या कर रहा है, मिस्टर राम रिसीव कर रहा है कैश। तो मिस्टर राम क्या हो गया, यहां पे रिसीवर है, तो उसे क्या करना चाहिए, उससे हम लोग डेबिट करना चाहिए। अगर उसी तरह से अगर हम लोग चेक करते हैं कि बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू से कैश क्या हो रहा है, यहां पे कैश आ रहा है या फिर कैश जा रहा है, तो हमको चेक करना पड़ेगा। अगर बिजनेस में कैश आएगा, अगर बिजनेस में कैश आ रहा है तो कैश कौन सा अकाउंट होता है, कैश अपना रियल अकाउंट होता है। और अगर हम लोग क्या सीखे हैं कि अगर बिजनेस में आ रहा है तो उसे हम लोग डेबिट करेंगे, और अगर बिजनेस से चला जाएगा तो उसे हम लोग क्रेडिट करेंगे। तो चूंकि जैसे यहां पे लिखा है कैश पेड टू मिस्टर राम, तो मिस्टर राम तो हो गया अपना पर्सनल अकाउंट, और ये क्या कर रहा है, क्या है, रिसीवर है। उसी तरह से कैश क्या है, कैश मेरा रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट का क्या रूल है कि आने से डेबिट होता है और जाने से क्रेडिट होता है। तो कैश क्या हो रहा है, बिजनेस में कैश आ रहा है या बिजनेस से कैश जा रहा है, तो बिजनेस से कैश जा रहा है, बिकॉज कैश कंपनी पे कर रहा है मिस्टर राम को, तो कैश जा रहा है, गोज आउट हो रहा है, तो दैट मींस कैश को क्या करेंगे हम लोग, क्रेडिट करेंगे। तो इस तरह से हम लोग बिजनेस ट्रांजेक्शन को ना, ये गोल्डन रूल के थ्रू हम लोग आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ये ट्रांजेक्शन को हम लोग दो जो एस्पेक्ट है, दो पहलू है, ये डेबिट और क्रेडिट, उसे कैसे रिकॉर्ड करेंगे। तो वो रिकॉर्ड करने के लिए अपने को ये अकाउंट जो गोल्डन रूल है, ये तीन कैटेगरी का, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, ये हम लोग को अच्छा से समझना पड़ेगा। तो ये ऐसे ट्रांजेक्शन है, इस तरह से हम लोग डेबिट साइड और क्रेडिट साइड डिसाइड करते हैं एक अकाउंट का। ठीक है, तो होप है आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो, आज का ये सेशन पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, और ऐसे रेगुलर अपडेट्स के लिए आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इसे और हम लोग डिटेल्स में जानेंगे एक न्यू टॉपिक में, जहां पे हम लोग पढ़ेंगे, जर्नल पढ़ेंगे, उसमें हम लोग पूरा थॉरली अच्छे तरीके से डिटेल्स में पढ़ेंगे। आज जो हम लोग गोल्डन रूल के बारे में जाने हैं, बस इसमें आज के वीडियो में सिर्फ गोल्डन रूल के बारे में हम लोग सिर्फ डिस्कस किए, और उसे हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे जर्नल में, कैसे इसको बनाया जाएगा, कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।